और कुछ देर बाद वो वापस लौट जाते हैं। लेकिन अभी जेफ पूरी तरह से सेफ नहीं है, इसलिए वो हॉस्पिटल के अंदर जाना चाहता है। लेकिन ये गेट तो अंदर से बंद है। लेकिन जेफ इसे लात मारकर खोलना चाहता है। लेकिन जेफ शायद ये नहीं जानता कि इस हॉस्पिटल के अंदर एक उससे भी बड़ा दरिंदा छुपा हुआ है, जो इंसानों के टुकड़े टुकड़े कर देता है। और उसने ये आवाज़ सुन ली है। और तभी डॉक्टर डी गेट खोल देता है और पहली बार वो जेफ को अपने सामने देखता है। और जेफ भी पहली बार डॉक्टर डी को देखता है। और उसके हाथ में तेज़धार हथियार देखकर जेफ ये समझ जाता है कि ये भी एक हथियार है। और डॉक्टर डी भी जेफ के हाथ में वैसा ही तेज़धार हथियार देखता है। और उसे भी ये समझने में ज़्यादा देर नहीं लगती कि हम दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। और फिर डॉक्टर डी जेफ की तरफ कुछ देर देखने के बाद दोस्ती का हाथ बढ़ा देता है। और जेफ भी ये दोस्ती कबूल कर लेता है। और इस तरह ये दोनों दोस्त बन जाते हैं। और फिर डॉक्टर डी जेफ को हॉस्पिटल के अंदर ले जाता है। और फिर दोनों में कुछ प्राइवेट बातें होती हैं। जेफ डॉक्टर डी से कहता है कि तुम मुझे डॉक्टर तो नहीं लगते, तो बताओ फिर तुम कौन हो। डॉक्टर डी ने कहा, मैं बचपन से डॉक्टर बनना चाहता था, लेकिन जब मैं 10 साल का हुआ तो मुझे एक दिमागी बीमारी हो गई, जिसकी वजह से कभी कभी मेरे सर में बहुत तेज़ दर्द होता था। और जब मुझे दर्द होता था तो मैं पागलों की तरह चिल्लाया करता था और लोग मुझे पागल कहा करते थे। मुझसे परेशान होकर मेरे घर वालों ने भी मुझे हमेशा के लिए घर से बाहर निकाल दिया। मैं यूं ही दर दर भटका करता था। एक दिन मेरे मोहल्ले में किसी की हत्या कर दी गई। सारे लोगों का शक मुझ पर गया। पुलिस ने मुझे पकड़ लिया। मोहल्ले के सारे लोगों ने मेरे खिलाफ गवाही दी थी और मुझे आजीवन कारावास की सज़ा हुई, जबकि मैं बेकसूर था। लेकिन किसी ने भी मेरा दर्द नहीं समझा। कोई मेरे साथ नहीं हुआ। मेरी ज़िंदगी जेल में गुजर रही थी। लेकिन एक दिन मुझे जेल से भागने का मौका मिल गया। लेकिन तब तक मैं 40 साल का हो चुका था। तब मुझे डॉक्टर डेविडसन के बारे में पता चला, जिसको लोगों ने मार डाला था क्योंकि वो मरीज़ों पर नए नए एक्सपेरिमेंट किया करता था, जिसकी वजह से बहुत सारे मरीज़ों की मौत हो चुकी थी। डॉक्टर डेविडसन की मौत के बाद ये हॉस्पिटल बंद कर दिया गया और मुझे यहाँ छुप कर रहने का मौका मिल गया। मुझे इस हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर डेविडसन के कपड़े और मास्क भी मिला, जिसको पहनने के बाद मैं बन गया डॉक्टर डी, यानी कि डॉक्टर डेविडसन। लेकिन मैं मरीज़ों का इलाज नहीं करता, मैं तो इंसानों के टुकड़े टुकड़े कर देता हूँ, क्योंकि मैं इंसानों से नफ़रत करता हूँ। इस हॉस्पिटल के आसपास अगर कोई आता है तो वो ज़िंदा वापस नहीं जाता। अब तुम बताओ तुम कौन हो, वरना तुम ज़िंदा वापस नहीं जाओगे। जेफ ने कहा, मैं भी पहले एक नॉर्मल इंसान था। मैं अपने भाई के साथ अपने दोस्त की बर्थडे पार्टी से वापस आ रहा था। रात काफ़ी हो चुकी थी। रोड पर सन्नाटा छाया हुआ था। हम दोनों घर जाने के लिए बस आने का इंतज़ार कर रहे थे। वहाँ एक छोटा सा बस स्टॉप था जहाँ बस आकर रुका करती थी। बस स्टैंड के पास ही कुछ आवारा लड़के खड़े थे जो हम दोनों को ही देख रहे थे। और फिर वो हमारे पास आने लगे। और फिर वो हमारे पास आकर हमसे बदतमीज़ी करने लगे। बिना किसी वजह के ही वो हमें गालियाँ दे रहे थे। उनमें से पीली चड्डी वाला कुछ